देखिएगा मेरे छात्रों 12वीं के, कल हमने दो जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें दो संस्कृत भाषाएं महत्वम, वहाँ तक दो पाठ हो गए थे। अब तीसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये आज तीसरा पाठ शुरू होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदयासन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृतं स्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच। नहीं, इसका हिंदी में अर्थ होता है, जो याज्ञवल्क्य थे वे, जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं इस स्थान से, जो मेरा गृहस्थ आश्रम है, इससे ऊपर जो एक और आश्रम है संन्यास आश्रम, अब मैं उसमें जाने वाला हूँ। तो जब मैं उस संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ तो मैं तेरा इस अपनी जो दूसरी पत्नी है, जो दूसरी पत्नी कात्यायनी है, उनके साथ विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग अलग, यानी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी वाचे, मैत्रेयी बोली यदि धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। यथोपकोपकरणावतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृत तत्त्वस्य तु नास्तास्ति वित्तेन इति। मां स मैत्रेयी उवाच ये न अहं न अमृतं स्याम किमहं तेन कुर्याम्। यदेव भगवान् केवल अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सतीं प्रिया न सतीं त्वं प्रिय भाष्य से एहि उपविश्य व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम। तब वो कहती हैं यथोकर्ण जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, जो साधन संपन्न धनी व्यक्ति होते हैं उनका जैसा जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। जैसे सभी धनवान लोगों का आध्यात्म की ओर ध्यान नहीं है, वैसी ही तुम भी हो। तब उस मैत्रेयी ने कहा जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूंगी? भगवान आप जो कुछ अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य बोले तू पहले भी मेरी प्रिया रही है, इस समय भी प्रिय बोल रही है। मैं तुझे अच्छी लगने वाली बात ही कर रही है। आ बैठ, मैं तुझे अमरता प्राप्त करने के साधन का व्याख्यान करता हूँ। याज्ञवल्क्य वाच नेवा, अरे मैत्रेयी पत्यु है कामाय पति है प्रियो भवती आत्मनस्तु वही कामाय प्रिय पति है प्रियो भवती नेवा। अरे जाया कामाय प्रिया जाया प्रिया भवती आत्मनैवस्तु वही कामाय जाया प्रिया भवती नैव। अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति ने वा। अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु
वही कामाय सर्वं प्रियं भवति दहन करके वो काम करते। जैसा जैसा साधन धनकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। जैसे सभी धनवान लोगों का आध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है वैसी ही तुम भी हो। तब उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूंगी। भगवान आप मुझे अमरता की प्राप्ति का साधन हो। वही मुझे बताया कि तू पहले भी मेरी पत्नी रही है, प्रिया रही है, इस समय भी है, अच्छी लगने वाली बात कर रही है। तो आ बैठ, मैं तुझे अमरता का प्राप्ति का साधन बताता हूँ, कहता हूँ। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने अपनी जो पत्नी हैं उनको अमर तत्व प्राप्त होने का जो साधन है वो उसको आगे बताएंगे। और उसने कहा कि इस धन से मुझे जो भौतिक साधन है इससे मुझे क्या फायदा होगा। मुझे तो अमरता प्राप्त करने का साधन कोई जानते हो, आपके पास कोई साधन हो वो तो उसे बताएं। तो इसलिए उनकी जो पत्नी है, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है, वो भी उस धन को लेकर के उससे संतुष्ट नहीं होना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि मुझे तो केवल अमरता जिससे मिल सकती हो, मेरा जिससे उद्धार हो सकता हो, जिससे मेरा कल्याण हो सकता हो, ऐसा जो आप साधन जानते हो उस साधन को मुझे बताने का प्रयत्न करें। क्योंकि इस साधन से तो मेरा जो धनी व्यक्ति हैं उन जैसा जीवन व्यतीत होगा और उससे मुझे अमरता या जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जबकि मैं आपसे की पत्नी होने के बाद ये चाहती हूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो वो मोक्ष प्राप्त करने का साधन उनसे याज्ञवल्क्य जी से पूछना चाहती हैं कि अगर आप मोक्ष का साधन कोई बता सकते हैं तो आप उसे मुझे बताएं। मुझे धन की कोई अभिलाषा नहीं है। ये आपका यहाँ तक हो जाता है, बाकी आगे बताएंगे। धन्यवाद।